नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनसंवाद पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रोचक है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा आज का वीडियो है गंगा जल की कभी खराब न होने की विशेषता पर। हिंदू धर्म में गंगा नदी को माता भारत की जीवन रेखा और सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ये न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि इसके जल की अनूठी गुणवत्ता ने वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा जल को तांबे या चांदी के पात्र में रखने पर यह कई दिनों, कई महीनों, यहाँ तक कि कई वर्षों तक खराब क्यों नहीं होता? इसके पीछे छिपा है प्रकृति और विज्ञान का एक अद्भुत संगम। तो आइए इस पवित्र यात्रा पर चले, जहां हम विज्ञान और संस्कृति के बीच की कड़ी को खोजेंगे और गंगा जल की उस रहस्यमयी शक्ति को समझेंगे जो इसे अमर और पवित्र बनाती है। चलिए शुरू करते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिमालय की गोद में स्थित है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र गंगा नदी का उद्गम स्थल होने के साथ साथ औषधीय और पर्यावरणीय महत्व की जड़ी बूटियों एक महत्वपूर्ण और समृद्ध भंडार है। गंगोत्री ग्लेशियर, जो समुद्र तल से 4100 मीटर 13,450 फीट से शुरू होकर उसके ऊपरी भागों में 6,800 मीटर 22,310 फीट की ऊंचाई तक फैला है। ये जड़ी बूटियां हिमालयन इकोसिस्टम की अनुकूलता और कठिन जलवायु के कारण अनूठी है। इन जड़ी बूटियों का गंगा जल की शुद्धता और इसके खराब न होने की विशेषता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। गंगोत्री क्षेत्र की अनूठी जलवायु, मिट्टी और खनिजों के साथ साथ यहाँ पाई जाने वाली जड़ी बूटियां गंगा जल को प्राकृतिक रूप से जीवाणुरोधी, स्वशुद्धकारी और लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रिजर्वेशन बनाती है। गंगा जल की खराब ना होने की विशेषता के पीछे की साइंस इसके अद्वितीय जैविक और रासायनिक गुणों का परिणाम है, जिसमें बैक्टीरियोफेज, उच्च ऑक्सीजन स्तर, खनिज, हिमालयी क्षेत्र की जड़ी बूटियों की कुछ खास स्पेशलिटीज होती है। गंगोत्री क्षेत्र में ऊंचाई अधिक होने के कारण जलवायु ठंडी और शुष्क है, जो औषधीय पौधों के विकास के लिए सर्वथा उपयुक्त है। यहाँ की मिट्टी में हिमालयी चट्टानों से प्राप्त खनिज जैसे सिलिका, कैल्शियम और मैग्नीशियम जड़ी बूटियों को विशेष गुण प्रदान करते हैं। साथ ही गंगोत्री रीजन में कॉनिफर फॉरेस्ट्स, अल्पाइन मेडोज और ग्लेशियर्स हैं, जो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को आश्रय देते हैं। जैसे एक कुटकी पिक्रोरिजा कुरोआ में पिक्रोसाइड्स होते हैं, जो गंगा जल में घुलकर बैक्टीरिया और फंगाई की ग्रोथ को रोकते हैं। यह गंगा जल की जीवाणुरोधी क्षमता को बढ़ाता है। 2. जटामांसी नार्डोस्टैकीज जटामांसी के सुगंधित तेल और वैलेरियनिक एसिड गंगा जल में सूक्ष्म मात्रा में मिलकर इसे स्थिर और शुद्ध रखते हैं। 3. शिलाजीत एस्फेल्टम पंजाबियनम में फुल्विक एसिड और मिनरल्स गंगा जल की रासायनिक स्थिरता को बढ़ाते हैं, जिससे यह सड़न से बचता है। 4. बुराश रोडोडेंड्रन आर्बोरियम के फूलों में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स गंगा जल को एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रदान करते हैं, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को धीमा करते हैं। 5. ब्रह्मकमल सॉसोरेया ऑब्वालाटा के कंपाउंड्स गंगा जल में सूजन रोधी और जीवाणुरोधी गुण जोड़ते हैं। अतीस की जड़ों में एल्कलॉइड्स होते हैं, जिनसे गंगा जल में जीवाणुरोधी और एंटी फंगल गुण मिलते हैं। ये यौगिक गंगा जल में घुलकर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वृद्धि को रोकते हैं। 7. कचनार बाउहिनिया वेरिएगाटा में फ्लेवोनॉइड्स और टैनिन होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रदान करते हैं। ये यौगिक गंगा जल में ऑक्सीकरण प्रक्रिया को धीमा करते हैं, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डीकंपोजिशन रुकता है। इसके अलावा गंगोत्री रीजन में कुछ मिनरल्स भी मापे जाते हैं, जो गंगा जल के साथ मिलकर उसको मेडिसिनल वैल्यूज देते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य कैल्शियम यौगिक चूना पत्थर और डोलोमाइट चट्टानों से प्राप्त होते हैं, और मैग्नीशियम सिलिकेट और कार्बोनेट मिट्टी और चट्टानों में मौजूद होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम कंपाउंड्स गंगा जल के पीएच लेवल को संतुलित रखते हैं, जो आमतौर पर 7.5 से 8 के बीच होता है।
यह एल्कलाइन पीएच बैक्टीरिया और फंगाई की ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस बनाता है। गंगोत्री क्षेत्र की चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सिलिकेट जैसे कंपाउंड्स हैवी क्वांटिटी में होते हैं। ये कंपाउंड्स गंगा जल में घुलकर गंगा जल की हार्डनेस को बढ़ाते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स के डिकम्पोजिशन को रोकता है। पीएच वैल्यू का यह बैलेंस गंगा जल को केमिकली स्टेबल बनाता है, जिससे यह लंबे समय तक खराब नहीं होता। 2020 में IIT BHU की स्टडी में पाया गया कि गंगोत्री क्षेत्र का गंगा जल अपनी एल्कलाइन नेचर के कारण अन्य नदियों की तुलना में अधिक स्थिर रहता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन गंगा जल में ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के प्रेसिपिटेशन को रोकते हैं, जिससे सड़न की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। सिल्वर आयन प्राकृतिक रूप से हिमालयी चट्टानों में पाए जाते हैं। सिल्वर आयन प्राकृतिक रूप से शक्तिशाली जीवाणुरोधी और एंटी फंगल होते हैं। ये आयन बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट करते हैं और उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को स्लो करते हैं, जिससे गंगा जल में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाती है। सिल्वर आयन गंगा जल को सड़न से बचाते हैं, जिससे यह लंबे समय तक शुद्ध रहता है। लेकिन यह गुण विशेष रूप से तब प्रभावी होता है जब गंगा जल को तांबे या चांदी के पात्रों में संग्रहित किया जाता है। कुछ अन्य माइक्रो मिनरल्स भी गंगा जल में मिलते हैं। आयरन, पोटेशियम और सोडियम जैसे तत्व गंगोत्री क्षेत्र की मिट्टी और चट्टानों में पाए जाते हैं। ये मिनरल्स गंगा जल की आयोनिक स्ट्रक्चर को संतुलित रखते हैं, जिससे यह बायोलॉजिकल और केमिकल रूप से स्थिर रहता है। आयरन और पोटेशियम जल में ऑक्सीडेशन प्रोसेस को नियंत्रित करते हैं। गंगोत्री क्षेत्र में ग्रेनाइट, माइका शिस्ट, क्वार्ट्ज शिस्ट, साइनाइट शिस्ट और विभिन्न प्रकार की चट्टानें और सेडिमेंट्री मटेरियल पाए जाते हैं। शिस्ट उस चट्टान को कहते हैं जिसमें डिफरेंट मिनरल्स की क्लियर फोलिएटेड स्ट्रक्चर होती है। इन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स में देखा जाता है। ग्लेशियर के पिघलने से ये मिनरल्स में घुलकर ट्रेस वैल्यू में गंगा जल में मिलते हैं। गंगा जल में पाए जाने वाले कुछ अन्य मिनरल्स और एलिमेंट्स में जिंक, स्ट्रोंटियम, एल्यूमिनियम, निकल, मैंगनीज और कोबाल्ट भी शामिल है। ये सभी माइक्रो मिनरल्स गंगा जल में बैक्टीरियोफेज की गतिविधि को बढ़ाने में सहायता करते हैं। 2020 में नीरी के एक अध्ययन में पाया गया कि गंगोत्री क्षेत्र के गंगा जल में इन खनिजों की उपस्थिति इसकी स्वशुद्धिकरण सेल्फ प्यूरिफिकेशन क्षमता को बढ़ाती है। गंगा जल के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में कुछ नेचुरल कंपाउंड्स एंड मटेरियल्स भी मिलते हैं, जैसे सिलिका। यह गंगा जल में घुलकर इसकी केमिकल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और गंगा जल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ केमिकल रिएक्शंस को कम करता है, जिससे सड़न की प्रक्रिया रुकती है। गंगोत्री क्षेत्र की ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज युक्त चट्टानों से सिलिका गंगा जल में प्रवेश करता है। सिलिका की उपस्थिति गंगा जल की सतह पर एक नेचुरल लेयर बनाती है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को सीमित करती है। सिलिका गंगा जल को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रिजर्व में मदद करता है, विशेष रूप से जब इसे बंद कंटेनर्स में रखा जाता है। 2017 में CSIR के एक अध्ययन में सिलिका को गंगा जल की स्थिरता का एक महत्वपूर्ण कारक माना गया। इसके अलावा गंगोत्री क्षेत्र की चट्टानों में यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ट्रेसेस में पाए जाते हैं। ये एलिमेंट्स गंगा जल में घुलकर इसकी एंटीबैक्टीरियल कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की सूक्ष्म मात्रा बैक्टीरिया और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल्यूलर स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है, जिससे उनकी ग्रोथ रुकती है। 2019 में एक अध्ययन में मिला कि गंगोत्री क्षेत्र के गंगा जल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की उपस्थिति इसकी जीवाणुरोधी गुणवत्ता में योगदान देती है। ये गंगा जल की दीर्घकालिक शुद्धता को बनाए रखने में सहायता करते हैं। बायोडायवर्सिटी और मिनरल्स के अतिरिक्त एक और एस्पेक्ट है गंगा जल को बहुत स्पेशल बनाता है, वह है बैक्टीरियोफेज, जो गंगा जल में बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन पाए जाते हैं। ये बैक्टीरियोफेज हानिकारक बैक्टीरिया जैसे विब्रियो कोलेरे, वह बैक्टीरिया जो कॉलेरा का कारण होता है, को खत्म करते हैं,
जिससे गंगा जल में सड़न या माइक्रोबियल वृद्धि की संभावना काफी कम हो जाती है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) और नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा किए गए रिसर्च स्टडी ने वेरीफाई किया है कि गंगा जल में मौजूद बैक्टीरियोफेज इसे स्वशुद्धिकारी बनाते हैं। ये बैक्टीरियोफेज गंगा जल में बैक्टीरिया की आबादी को नियंत्रित करते हैं, जिससे जल लंबे समय तक प्रिजर्व्ड रहता है। गंगोत्री क्षेत्र की जड़ी बूटियां अपने एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स के माध्यम से बैक्टीरियोफेज की गतिविधि को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए जटामांसी में मौजूद वेलेरियनिक एसिड बैक्टीरिया की सेल वॉल को कमजोर करता है, जिससे बैक्टीरियोफेज के लिए उन्हें नष्ट करना आसान हो जाता है। गंगोत्री क्षेत्र के मिनरल्स, विशेष रूप से सिल्वर और कैल्शियम आयन, बैक्टीरियोफेज की गतिविधि को बढ़ाते हैं। ये खनिज बैक्टीरिया की सेल वॉल को कमजोर करते हैं, जिससे बैक्टीरियोफेज के लिए उन्हें नष्ट करना आसान हो जाता है। 2019 में CSIR-NERI के एक अध्ययन में पाया गया कि गंगोत्री क्षेत्र के खनिजों और बैक्टीरियोफेज का कॉम्बिनेशन गंगा जल को अन्य नदियों की तुलना में अधिक प्रभावी स्वशुद्धिकारी बनाता है। उदाहरण के लिए सिल्वर आयन एस्केरिशिया कोलाई जैसे बैक्टीरिया को कमजोर करते हैं, जिससे बैक्टीरियोफेज उन्हें तेजी से नष्ट कर पाते हैं। गंगा नदी का जल गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, जहां यह अत्यंत ठंडा और ऑक्सीजन से भरपूर 8 से 12 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। गंगा की तेज धारा और प्राकृतिक प्रवाह जल में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखता है, जो इसे जैविक रूप से स्थिर बनाता है। हाई लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऑक्सीडेशन को बढ़ावा देता है और बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। यह प्रक्रिया जल में सड़न को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और 2020 में IIT कानपुर के एक अध्ययन में पाया गया कि गंगोत्री क्षेत्र के मिनरल्स गंगा जल के डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के हाई लेवल को बनाए रखने में सहायता करते हैं, जिससे ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रिजर्व करने के लिए उपयुक्त बनता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय।